जय हिंद दोस्तों। हम अक्षय सनार्दगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। अभी क्लास 10th में जो टॉपिक चल रहा था वो था दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी हम लैंग्वेज प्रॉब्लम बता रहे थे, मतलब कि उस समीकरण पे आधारित जो प्रश्न रहता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो आज लास्ट पार्ट है। आज कहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम अपनी तरफ से ख़त्म कर देंगे जितना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। फिर भी और ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए फिर इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। ये मान के चलिए कि फर्स्ट पार्ट है जिसमें 10th का मैथ हम ख़त्म कर देंगे, फिर जून जुलाई से नया पार्ट आएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम तो कम देते हैं आपको हम। तो क्लास पे देखिए, क्लास पर ध्यान दीजिए आप। बाकी तो अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। है क्या जो देखो, आज जो टाइप है वो आयु पे आधारित है, उम्र पे आधारित। जिसे कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पहले यही समझना है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पहले इतने मानना पड़ेगा, आपको मानना होगा। माना पुत्र की आयु। ये भी आप कह सकते थे कि पहले पिता की आयु क्यों नहीं माने। कुछ भी मानो, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर हम पुत्र ही क्यों माने वो बताते हैं। अगर पुत्र x मान लेते हैं तो पिता ऑटोमेटिक निकल जाएगा 3x। कैसे? खुद कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। हो गया। अब बाकी जो भी कहेगा प्रश्न से वैसे बनाते जाएंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो एक काम करो, इधर है पुत्र और इधर है पिता। x मतलब पुत्र हो गया, 3x मतलब पिता। 5 वर्ष बाद मतलब इसमें भी 5 वर्ष जोड़ना है और इधर भी 5 वर्ष जोड़ना है। तो ठीक है, दोनों तरफ 5-5 वर्ष जोड़ दिए। 5 वर्ष बाद पिता की आयु, ये जो पिता है ना 3x वाला, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो पिता तो 2.5 गुना हो गया है, तो पिता में 2.5 गुना नहीं कर देना, वो तो 2.5 गुना है ही है। बराबर करने के लिए हमको इधर गुना करना होगा 2.5 गुना। 2.5 मतलब 5/2। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। ढक ढक कैसे हो गया यार। इस बोर्ड को कोई छेड़छाड़ लगता है कि यार। देखिए 5 गुना कर दो तो 5x प्लस 5 25। 2 वहाँ गुना कर दो, 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10। ये तो डायरेक्ट बन गया। जैसे 5x को उधरे भेज दो ना, तो समझो कि 6x में से 5x गया तो x, और 10 को इधर भेज दो तो 15। तो x बराबर निकल गया 15। और x था क्या? पुत्र की आयु। तो हम लोग कह सकते हैं कि पुत्र की आयु निकल गया। पुत्र की आयु ज्ञात हो गया। पुत्र की आयु ज्ञात हो गया। कितना भाई? पुत्र की आयु निकल गया 15 वर्ष। और पिता की आयु क्या होगा बताइए? पिता की आयु, अरे पिता की आयु कितना है? 3x मतलब 3 गुना कर दो तो 15 तिहाई 45 वर्ष। मतलब पुत्र हो जाएगा 15 वर्ष और पिता हो जाएगा 45 वर्ष। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मतलब ध्यान से माना पुत्र की आयु, पुत्र की ही आयु क्यों मानते हैं? x वर्ष अगर पुत्र मानेंगे तो पिता ऑटोमेटिक निकल जाता है खुद पे खुद। पिता की आयु निकालना आसान हो जाता है क्योंकि पिता की आयु है क्या? पुत्र के 3 गुने। तो पुत्र के 3 गुने मतलब 3x। 3 गुने से भी 3 वर्ष अधिक, तो 3 वर्ष और जोड़ दिए।
अब हम कहेंगे प्रश्न से जो कह रहा है। प्रश्न से कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। तो पहले 3 वर्ष बाद, पहले आप 3 वर्ष बाद में जाइए। जैसे इधर पुत्र हो गया, x मतलब पुत्र और 3x + 3 मतलब पिता। तो पहले तो 3 वर्ष कहाँ गया, 3 वर्ष बाद। तो पहले बाद पर तो पहुँचो, मतलब 3 वर्ष इधर भी जोड़ो, 3 वर्ष इधर भी जोड़ो, 3 वर्ष बाद हम लोग आ गए। अब x जो है वो पुत्र है और जो 3x + 3 है वो पिता है। तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक। मतलब पुत्र में अगर दोगुना कर दें और 10 जोड़ दें तो ये हो गया पिता के बराबर, क्योंकि पिता की जो आयु है वो पुत्र के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। तो पुत्र में दोगुना कर दिए, 10 वर्ष जोड़ दिए, ये पुत्र बराबर हो गया पिता के। इधर जो कहानी चल रहा है वो पुत्र वाला है और इधर जो कहानी है वो पिता वाला है। 2 गुना करने तो आता होगा, 2 से गुना कर लो, 2 गुना करोगे तो 2x और 2 × 6 प्लस 10, इधर हो गया 3x और प्लस 6, हालांकि 6 से 6 कैंसिल, x को उधर भेज दो। समझो कि 3x में से 2x घट गया तो x बराबर 10। x क्या था, जरा जोड़ दीजिए दिमाग पे, समझ में आ जाएगा। x था क्या, पुत्र की आयु। तो कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु। तो हम लोग कह सकते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु या पुत्र की आयु हो गया 10 वर्ष, जबकि पिता की आयु जो होगा वो 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। मतलब कि 10 में तो पहले आपको 3 गुना करना होगा, 3 जोड़ना होगा। तो पिता की आयु हो गया 33 वर्ष, पिता 33 वर्ष और पुत्र हो जाएगा 10 वर्ष। अब ये दोनों क्वेश्चन हो गया, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमको स्पेस मिल जाएगा बताने के लिए। नेक्स्ट उसको देखिए। इतना धीरे धीरे बताने का बस एक ही मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि हम इतना धीरे, चाहे तो अगर स्पीड में बोलने लगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। तो जिनको समझ में आता है वो दोगुना स्पीड करके देख ले, बहुत अच्छा बात है। अगर हम फास्ट कर देंगे तो बेचारा जिसको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करेगा, 0.5 पे करके देखेगा, अजीब सा लगेगा, धीरे धीरे मतलब अजीब सा आवाज़ आ जाएगा। इसलिए हम नॉर्मल जैसे बोलते हैं उससे थोड़ा सा स्लो हम खुद बोल रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 4 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 2 गुनी होगी। चलो इस बार आया 2 4 वाला। यहाँ हमको दोनों मानना पड़ेगा, माना यहाँ दोनों मानना होगा। माना पिता की उम्र या पिता की वर्तमान उम्र, चलो इस बार पूरी लिख देते हैं। माना पिता की वर्तमान उम्र या पिता की वर्तमान आयु 1 वर्ष, और पुत्र की भी मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान उम्र ये भी मान लेते हैं y वर्ष। दोनों के मान लिए, पिता के भी और पुत्र के भी। प्रश्न से क्या कह रहा है, कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 4 गुनी थी। तो पहले तो एक काम करो, इधर पिता, ठीक है, x माने पिता और y मतलब पुत्र। पहले तो दोनों में 10 वर्ष घटा, क्योंकि वहाँ लिखा गया है 10 वर्ष पहले। यहाँ देखोगे 10 वर्ष पहले, तो पहले 10 घटाइए, तो इधरों 10 घटा दिए और इधर भी 10 घटा दिए। x वाला है पिता और y जो माने वो है पुत्र। तो 10 वर्ष पहले पिता की उम्र, पिता की जो उम्र है पुत्र के उम्र के 4 गुनी थी। तो पिता तो 4 गुना है ये था, पिते में 4 गुना और मत कर देना तो 16 गुना हो जाएगा। बराबर करने के लिए पुत्र में 4 गुना करो, ये हो गया x माइनस 10, इधर हो गया 4y माइनस 10 जाके 40। यानी अगर समीकरण में बदला जाए तो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 है ये है,
और 10 इधर आके प्लस 10 यानी x माइनस 4y इज इक्वल टू -30। इसको कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से अब क्या कहता है उसको ज़रा देखो बाद में। अगला हिस्सा क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद, तो फिर से वही कहानी, इधर पिता और इधर पुत्र। 10 वर्ष बाद है तो अभी तो 10 वर्ष दोनों तरफ जोड़ना होगा। पहले 10 जोड़ दिए, दोनों बराबर नहीं हुआ। कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, ये जो पिता है वो पुत्र की दोगुनी हो जाएगी। तो पिता तो दोगुना हो ही गया है, पिता में और दोगुना मत कर देना, नहीं तो 4 गुना बन जाएगा। समीकरण में बदलने के लिए x + 10 लिखें। इसको हम लोग कह सकते हैं 2y + 10 दूनी 20, यानी x हो गया और -2y इज इक्वल टू कितना, 20 में 10 घटा दो तो घट के 10 बचेगा। इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लो। हल करने तो आता होगा। x जो निकलेगा, जैसे x - 4y इज इक्वल टू -30। दूसरा समीकरण है x - 2y इज इक्वल टू 10। ये माइनस, ये तो पहले से माइनस था इसीलिए हो गया प्लस। वहाँ 10 के नीचे भी चिन्ह बदलेगा तो हो जाएगा माइनस। x से x कट गया, 2y में से 4y घट भी गया तो -2y। इधर माइनस में 40, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 20। अब अगर y निकल गया है तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट ढूंढो कितना है, यही तो है x, तो x लिखो, माइनस में 4 × y यानी 20 बराबर में -30। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -30 है ये था, ठीक है। और 20 के 80 उधर भेज दो तो उधर जाके +80 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 80 में से 30 घट गया 50। x क्या था, पिता की उम्र, तो पिता की उम्र लिख दीजिएगा। अतः पिता की उम्र 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष, यही तो निकालना था। तीन क्वेश्चन हो गया। अब जरा चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। मिटाते मिटाते अब चौथा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो तीनों बता रहे थे वो आयु पे आधारित था, उम्र पे आधारित था। चौथा अगर देखोगे तो उसमें आयु पे आधारित प्रश्न नहीं दिए हैं, इक्वेशन कुछ और है। यहाँ पे आयत की लंबाई चौड़ाई कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अब आयत वाला क्वेश्चन आ गया तो ज़रा ध्यान से देखोगे। इसमें लिखा गया कि आयत की लंबाई 2 मीटर वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम जाता है। देखो इसके कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं, माना सपोज दैट, मान लेते हैं कि आयत की जो लंबाई है वो x है और जो चौड़ाई है वो y है, तो आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई यानी x गुने y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार यानी जैसे जैसे प्रश्न कहता है उसके आधार पे हम देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। आयत की लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, देखो नहीं यार यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दोगे तो हम अंडरलाइन करते हैं। आयत की लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी करने पर क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम जाता है। मतलब देखो लंबाई क्या था x, लेकिन x में क्या करना, 2 मीटर की वृद्धि, तो x में 2 मीटर बढ़ा दिए, ये हो गया नया लंबाई, ये मान के चलो नई का लंबाई हो गया। और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी यानी y में से 2 घटा दी, ये चौड़ाई हो गया। तो लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल कुछ न कुछ हैवे करेगा। ये जो भी क्षेत्रफल आएगा वो हुआ क्या, तो पहला का जो क्षेत्रफल था ना x गुने y, इससे 28 मीटर कम हो गया। उसमें दे ले कि लंबाई 2 मीटर बढ़ा दो, चौड़ाई 2 मीटर कम कर दो, क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मतलब जो क्षेत्रफल तुम दिखा रहे थे कि x गुने y है
अब वो नहीं रहा, अब उसमें से 28 कम कर दो, 28 घट गया है। क्षेत्रफल में 28 लॉस हो गया। x गुना कर दो तो x गुने y हो गया, फिर x गुना कर दो तो माइनस में 2x हो गया, 2y से गुना कर दो तो प्लस 2y हो गया, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू एक्स वाई है माइनस में 28। हालांकि एक्स वाई ये दोनों कैंसिल, बाकी जो बच गया उसको लिखते हैं। बचा कितना देखते हैं, यहाँ से -2x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, जैसे -28 है ना, जब उधर भेजेंगे तो +4। समीकरण कितना बन गया, -2x और प्लस 2y इज इक्वल टू, घटा के देखोगे -24। फिर चाहो तो 2 और 2 कॉमन ले लो तो बच जाएगा -x प्लस y, और 2 कॉमन लिए तो -12। इसको हम लोग कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट हो गया, पहला समीकरण। सिर्फ इतने ने, इसका अगला पार्ट भी है कुछ, उसको भी ध्यान से देखना होगा। आगे के पार्ट में ये कह रहा है कि जबकि लंबाई 1 मीटर की कमी, लंबाई में 1 मीटर की कमी कर दे, कमी, और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। अब ये उल्टा हो गया। लिखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। आप तो सीधे लिखोगे, हम नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, बोर्ड तो है लेकिन दिखेगा नहीं। पुनः प्रश्न से, लंबाई x ने है तो लंबाई में 1 मीटर की कमी कर दीजिए, घटा दिए, और चौड़ाई जो y है ना उसमें 2 मीटर की वृद्धि कर दो, 2 मीटर वृद्धि कर दिए, तो क्षेत्रफल क्या हुआ, एक्स वाई जो था अब एक्स वाई नहीं रहा, क्षेत्रफल बढ़ने पर क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ गया, मतलब क्षेत्रफल में 33 जोड़ दो। यहाँ 28 मीटर कम हो गया था तो 28 कम कर दिए, क्षेत्रफल में से जो भी क्षेत्रफल था न उसमें से 28 घटा दिए, और वहाँ क्षेत्रफल में 33 जोड़ दिए। गुना तो आता होगा, करके देखिए, x गुने y प्लस में 2x, फिर माइनस y और माइनस में 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में 33। देखो एक्स वाई कैंसिल, बाकी जो बच गया वो कितना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 33 तो है ये है, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी समीकरण हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 35। इक्वेशन सेकेंड, ये दूसरा समीकरण, और यहाँ देखोगे तो ये वाला पहला समीकरण। दोनों को हल कर लो, जैसे -x प्लस वाई इज इक्वल टू -12। दूसरा हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 35। y प्लस में y माइनस में कैंसिल, 2x में से x घट भी गया तो x तो बचेगा न, इधर 35 में से 12 घटा दो तो 3, और 3 में से गया तो 2, 23 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 23। x क्या था, लंबाई। अब चौड़ाई भी तो निकालना होगा, क्योंकि कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालो, तो चौड़ाई भी तो चाहिए। तो लिखेंगे हम कि समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पे, जाहिर सी बात है कि y का मान रखने पे अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मान निकला है किसका, x का, तो x का ही मान रखना होगा समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट कितना है ढूंढना होगा, ये पूरे बोर्ड में कहीं दिखाई देगा आपको, अरे यहीं दिखाई देगा, ये फर्स्ट समीकरण, ये वाला सेकेंड। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखो, और x मतलब उसका वैल्यू लिखो 23 प्लस y इज इक्वल टू -12। इसीलिए y बराबर कितना हो गया, -12 तो है ही है। 23 को बराबर के उस तरफ ले जाकर लिखोगे तो इधर माइनस में, इधर आने के बाद ही प्लस हो जाएगा। बराबर किस तरफ भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यानी y बराबर कितना हो गया, 23 में से 12 घटा दो, तो घटा के देख लेना 1 हो जाएगा। y बराबर निकल के आए 11। लंबाई मालूम, चौड़ाई मालूम, तो लगले ज़रा बताइए दीजिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि फाइंड तो यही करना है, निकालना तो यही आयत के क्षेत्रफल। अब आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई माने 23 और चौड़ाई मतलब 11। अभी गुना तो खैर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई मन से इस वीडियो को देख रहा होगा तो गुना करके ज़रूर आंसर बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा सर। ये अब हम आप पे ऊपर छोड़ दें कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसे हमको मालूम है, हम चाहें तो आंसर लिख दें।
चलो आप आंसर बताइएगा कितना आएगा। इतना तो कर सकते हो ना यार, इतना गुना तो कर सकते हो।